नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक पेज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले पट्टन से देखने को मिल रही है, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पट्टन में मौत का कारण बन रही है बिजली की तारें और बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है और लकड़ी के पोल पर यहां तारें लटकाई गई हैं और किसी भी वक्त बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा सवालिया निशान यहां पर पीडीडी डिपार्टमेंट पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर काम क्यों नहीं किया जा रहा। महज 3 किलोमीटर दूरी पर यह गांव बसता है, लेकिन उसके बावजूद भी पट्टन इलाके के अंदर मौत का कारण पूरी तरह से बिजली की तारें बनती हुई नजर आ रही है। बिजली विभाग के खिलाफ आम लोगों का रोष देखने को मिल रहा है और लकड़ी के पोल पर ये तारें लटकाई गई हैं। तस्वीरें दिखाइए जिस तरह से पट्टन के अंदर सूरत हाल जो है वो आज बनते हुए नजर आए हैं। लोग आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि आधुनिकीकरण जो है वो लगातार भारत के अंदर हो रहा है, लेकिन कितना आधुनिकीकरण हो रहा है वो साफ तस्वीरों में आप देखिए। यहां पर ट्रांसफार्मर होना चाहिए था लेकिन नहीं है। उसके साथ ही यहां पर बिजली के लिए पोल बनाए जाने चाहिए थे, वो भी नहीं है क्योंकि महज एक लकड़ी के पोल पर तारें टांगी गई हैं। और उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि पेड़ पर भी तारें जो है वो लटकाई गई है और पेड़ का सहारा लेकर दूसरे घरों तक ये इस तार को पहुंचाया गया है। अब यहां सवाल ये बनता है, ये साफ तस्वीरों में आप देखिए कि डिश के सीधे ऊपर किस तरह से तारें जो है वो लटकाई गई हैं। अब सवालिया निशान यहां पर यह बनता है कि पीडीडी डिपार्टमेंट क्यों यहां पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर एक भी तार नीचे गिर जाती है तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा यहां पेश आ सकता है। क्या यहां पीडीडी डिपार्टमेंट किसी की मौत होने का इंतजार कर रहा है? ये साफ तस्वीर आप देखिए कि लकड़ी के पोल पर किस तरह से तारें जो है वो यहां पर टांगी गई हैं। ये किसी भी वक्त यहां बड़ा हादसा जो है वो सामने रख सकती है, क्योंकि अगर करंट किसी को लग जाता है तो करंट लगने की वजह से मौत भी हो सकती है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राही निसार जुड़ चुके हैं। राही, जिस तरह से लकड़ी के पोल बनाए गए हैं उस पर इन तारों को टांगा गया है, क्या लगता है कि अभी तक यहां पर पीडीडी डिपार्टमेंट का ध्यान क्यों नहीं गया? जी आशा, अगर हम इस इलाके की बात करें, जैसा कि आपने भी कहा कि इस गांव का नाम है, बिल्कुल वहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर 3 साल पहले वहाँ पे कुछ ढांचा बनाया गया था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर नस्ब होगा, और अगर तरसीली लाइनों की वहाँ पे बात करें, बिल्कुल वो यहाँ पे कहीं ना मकानों से बांधी हुए, अगर वो कहीं पे मकान नहीं है वहाँ पे कुछ दरख्तों पे बांधी है, खंबे है वहाँ पे बिजली के, और लोग लगातार अभी 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट यहाँ पे बड़े बड़े दावे करता है कि हम यहाँ पे घर घर बिजली पहुंचाते हैं, तो ये खाली नेशनल हाईवे यानी कि जो सब डिविजन हमारा है वहाँ पे खाली 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है, वहाँ पे ना कहीं तो तार और ना वहाँ पे ट्रांसफार्मर है। अगर जो तार अभी बांधी है वो कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जो हमने तस्वीरों में अपने नागरिक को दिखाया, बिल्कुल छतों पे ये तार बंधी है, वहाँ पे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। राही, ये बताइए कि पिछले 30 सालों में कई सरकारें आई हैं और कई सरकारें चली गई, क्यों ये काम नहीं हो पाया? जी, मैंने यहाँ पे अगर जो यहाँ पे कंसर्न महकमे के आला अफसरान है उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि हमें ऊपर से अभी हमने तो लोकेशन यहाँ से लिखी है, अभी वहाँ से नहीं आए। हम यही कहेंगे कि अगर बैक टू विलेज जो प्रोग्राम यहाँ पे अभी चले, वहाँ पे तो भी लिखा गया था कि इस इलाके में खंबे और तार लगाएंगे, मगर उसका भी असर यहाँ पे कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पीडीडी महकमे को चाहिए कि वो अपने आंखें यहाँ पे खोले और ये देखे कि क्या यहाँ पे कभी बड़ा हादसा हो सकता है। उनको तुरंत इससे काम लगाना चाहिए, खास तौर पे तरसीली लाइनें और वहाँ पे जो खंबे हैं बिजली के वो नस्ब करने चाहिए। क्या लगता है राही कि किसी हादसे को अभी यहाँ पर न्योता देने की कोशिश हो रही है कि जब तक किसी की मौत नहीं होगी तब तक विभाग जागेगा नहीं? बिल्कुल, मुझे भी वही लगता है। जैसा कि हमने अभी नाजरीन को अपने यहाँ पे जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं नाजरीन को, आप खुद भी देख सकते हो, बिल्कुल कहीं तो डिश एंटेना लगी है, उससे इन तारों को बांधा है, कहीं पे तो जो खंबे लगे हैं जो मकान के होते हैं, वो छत होता है मकान का, वहाँ पे मकान के छत के साथ कहीं इसको बांध के रखा गया है। तो हम ये कहेंगे, और उन लोगों का साफ ये भी कहना है
कि बहुत सारे बच्चे अभी तक जो करंट लगने से तो अभी वो बच गए हैं, करंट उनको लगी है। और कभी भी अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो कभी भी यहाँ पे जाने चली जा सकती है। तो महकमे को चाहिए कि वो तुरंत कार्रवाई यानी करके एक बड़ा हादसा होने का इंतजार यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राही जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि राही निसार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से 30 सालों से यहाँ पर बिजली की तारें नहीं लगाई गई हैं और लकड़ी के पोल्स पर ये तारें डाली गई हैं, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इस बिजली के करंट की चपेट में तो आए हैं, लेकिन जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो किसी हादसे का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ही उसकी नींद खुलेगी और यहाँ पर काम शुरू होगा। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम पर भी यहाँ लगाते हुए राही निसार देखे गए हैं। उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया गया था, जिसपे बताया गया था कि ये समस्याएं यहाँ पर आम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर लग रहा है। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।